अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं असम्बली व्यूज़ और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, हाल ही में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सोरी ने तरीके अदम एतमाद को सेक्शन ए लगाकर मुस्तरद कर दिया और इसके साथ ही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लेते हुए इसकी समाअत शुरू कर दी। हमारे दरमियान मौजूद हैं हस्ब रवायत मुमताज़ तज़ियाकार सैदुरई। इनसे जानते हैं कि इस सारे सिनेरियो को ये किस अंदाज में देखते हैं। जी रई साहब। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछले महीने से ये चल रहा था। असल में सुप्रीम कोर्ट में केस था 63A का, सही, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन होती थी अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी हेड के खिलाफ वोट दे दे या मनी बिल में पॉलिसी के खिलाफ वोट दे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसको लिखा जा सकता है। सही। तो इसमें मेरा ख्याल है इस देर होने की वजह से ये दूसरा केस भी आ गया। पहले तो मुल्क के साथ ये वेरीफाई कर रहे थे, अब ये बैरूनी मुल्कों के साथ भी मुल्क के नॉन कॉन्फिडेंस में हिस्सा ले रहे हैं। मेरी बात समझ गए ना? ये बहुत खतरनाक बात है, जिस मुल्क की तबाही है। और पहला वाला भी केस जो है वो मैं तो पहली दफ़ा भी कह चुका था कि स्पीकर को पावर होनी चाहिए। भी आदमी जब आपने लॉयल्टी चेंज कर ली है, आपने उधर वोट दे दिया है, वो वोट नहीं काउंट होना चाहिए, वरना वो हॉर्स डीलिंग करेगा और उस पार्टी के साथ अपने अगले इलेक्शन के भी मामला तय कर लेगा। जब ये सब कुछ उसने कर लिया, ईदो पीछा तुम्बा फूक रहा, फिर आपका उसको डिस्क्वालिफिकेशन। हाँ, अगर वो जाना चाहता है तो फिर अपनी पार्टी से रिजाइन करके जाए। इसलिए मैं समझता हूँ वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमान है, मरे बुतखाना में तो गाड़ो काबा में ब्राह्मण को। ये गालिब ने बहुत बड़ी बात की है कि इस्लाम में जो वफादारी है, जो अहद है, उसका अल्लाह ताला ने कहा तुमसे सवाल किया जाएगा। आप एक पार्टी के साथ वफादारी कर चुके हैं, आपको वफादारी निभानी है, अगर नहीं तो फिर आप रिजाइन करके जाएं। डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग 5 की लगाकर कि ये मुल्क के मुनाफी है, सलामती के मुल्क की सलामती एक्चुअली 5 बाद में आता है। उसमें इशू ये है कि उसमें जो कम्युनिकेशन आई थी हमारे बाहर के नुमाइंदे से, जो सफीर था, जो भी उसमें था कि उन्होंने लेन देन कर लिया कि नॉन कॉन्फिडेंस मूव करो। जैसे मैं कह रहा हूँ 63A में नॉन कॉन्फिडेंस मूव करने का जरदारी साहब या पीपल पार्टी या फजल रहमान लेन देन कर सकते हैं कि इतने पैसे ले लो, अगली सीट में हम तुम्हें भी 3 सीटें और दे देंगे, तो फिर हमारे खिलाफ वोट दे। तो ये मामला और आगे चला गया है, अब बाहर के मुल्कों के साथ लेन देन हो रहा है। लेकिन डिस्कस तो होना चाहिए था, इसमें बहस होनी चाहिए थी, बहस होनी चाहिए। इसके ये तो कल फिर कोई एक ये अंडरस्टूड है, इसमें बात कहेगा जी बिल्कुल होना चाहिए था। जब गवर्नमेंट ये सिक्योरिटी मीटिंग में लेके गई थी, जहाँ तमाम आर्मी चीफ थे, तमाम IB थी, FIA था, जहाँ तमाम आपकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें शहबाज शरीफ क्यों नहीं गया वहाँ? ये क्यों भाग गया? वहाँ जाता, शहबाज शरीफ को बुलाया गया था। हाँ, क्यों नहीं बुलाया गया? उसका मेंबर है, ये वहां क्यों भाग गया? आपको समझ में नहीं आता? वहां ये जवाब नहीं दे सकता था। ये नॉन कॉन्फिडेंस तुम्हारी मर्जी के बगैर वो कैसे बात कर सकता है? लेकिन असेंबली में भी तो बहस होनी चाहिए थी। दोनों अभी हो जाएगी बहस, दोनों को सुनना चाहिए था ना। क्या सुनना है? अभी आफ्ताब अहमद समाअत हो रही है। नहीं, क्या सुनना है? वो तो बात क्लियर है, बात क्लियर है, उसमें कौन सी सुनने वाली बात है? सुनना था तो ये शहबाज शरीफ वो सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों नहीं गया? वहां से क्यों भाग गया? ये तो रवायत बन जाएगी हमारी। हाँ, नहीं, तो ये हमारी रवायत 70 साल से बन रही है। ये लोग लेन देन कर रहे हैं, हॉट डीलिंग करते हैं, वो पार्टी को 5 साल रहने नहीं देते। आप इस तरह के मेंबर्स जो दूसरे आपके खिलाफ वोट देते हैं 63A में बजट या प्राइम मिनिस्टर के साथ, आप उनके वोट को ना काउंट करें, फिर ये लेन देन नहीं कर सकेंगे, फिर हॉट डीलिंग नहीं होगी। ये ना सिर्फ अभी पैसे की लेन देन करें, मैं अपने अगले इलेक्शन की सीटें भी लेते हैं उनसे। ये तो मुल्क के साथ इतनी दुश्मनी हो रही है, आप ये बाहर के मुल्कों के साथ मिलकर नॉन कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, चाहे उसको गद्दारी का नाम दे या जो भी दे, लेकिन कानून में ये यहाँ तक चले गए हैं, हमने इतनी इजाजत इनको दे दी है। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को 63A का मामला डिले नहीं करना चाहिए था। इसमें क्लियर रूलिंग दे, वो जब उसकी इंटेंट हो गई है, उसने वोट उस तरफ देना है या दे चुका है, वो उसी वक्त कैंसिल हो जाएगी। अगर वो कैंसिल होगा, हॉर्स डीलिंग खत्म हो जाएगी, आपकी मनी लैंडरिंग खत्म हो जाएगी, आपकी सियासत सही रुख पर चली जाएगी। हाँ, अगर वो समझता है मैं इस पार्टी में के खिलाफ हूँ तो फिर रिजाइन करके फिर दोबारा इलेक्शन करके आ जाए। मेरे ख्याल 63A का फैसला पहले होना चाहिए, बाद में ये जो अभी है ये फैसला तो ऑटोमेटिक उसमें से निकल आएगा। क्यों वहाँ आप गद्दारी नॉन कॉन्फिडेंस अपोजिशन पार्टी के साथ कर रहे हैं और यहाँ पर आप नॉन कॉन्फिडेंस बाहर की मुल्कों के, ये मामला इतना लंबा हो गया, आप समझे, बाहर के मुल्कों के साथ कर रहे हैं, अपने मुल्क बेच रहे हैं आप।
आपकी बातों से ये जाहिर हो रहा है कि ये रूलिंग डिप्टी स्पीकर ने, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल। देखिए इस्लामी असूलों के मुताबिक, क्योंकि हमारा जो भी आइन है ये इंसानों का बनाया हुआ, उसमें लिखा हुआ हमारा सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्ना होगा। कुरान और सुन्ना में आप अपना अहद नहीं तोड़ सकते। ये कैसी बात करते हैं? हम किस काफरों के मुल्क में बैठे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह पर ये मुल्क बना हुआ है, इनको निकाल दो यहाँ से अगर ये ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन नहीं रखते। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है हम कुरान पर, कायदा ने बार बार कहा है हमारा कुरान आइन होगा, हमारा कुरान आइन होगा। कुरान में लिखा हुआ तुम अहद से गद्दारी नहीं कर सकते। इसलिए स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या जो भी वहां अफसर बैठा है उसको पूरा इख्तियार है कि वो ये इनको कैंसिल कर दे। और ये जनाब अली मुल्क के साथ गद्दारी करके, मुल्क को बेच कर, बाहर के मुल्कों के साथ पैसे लेकर और यहाँ सीटें बेच कर फिर वो बाद में उसको निकालने का क्या फायदा है? पहले निकालो उसको ताकि ये बीमारी खत्म हो जाए। मैं कहता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला एक दफा दे देना तो आइंदा के लिए हॉर्स ट्रेडिंग इस मुल्क से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, हमेशा के लिए। मैं लिख के देता हूँ, आपकी सियासत सही रुख पर चली जाएगी। मैं फिर वही शेर पढ़ूंगा गालिब का, वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमान है, मरे बुतखाना में तो गाड़ो काबा में ब्राह्मण को। जनाब अली ये याद रखें, वो ये कह रहा है कि असल अपने अपने असूल के साथ वफादारी रखनी चाहिए। ये कुरान भी यही कहता है और हमारा कुरान सुप्रीम है। मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ वोट देगी। 63A की इंटरप्रेशन यही लगती है कि वो आदमी का वोट नहीं काउंट होना चाहिए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे सईद रईस साहब, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। देखते रहिएगा 18 न्यूज़। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।